इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच जो पर्थ में खेला गया वो एक एब्सोल्यूट सिनेमा था। सिनेमा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जब इंडिया बैटिंग करने आई तो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज उस पर हावी थे और 150 रनों पे इंडिया को ऑल आउट कर दिया। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आती है तो टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 67 पे 7 कर देती है। तो ये जो दिन था वो गेंदबाजों के लिए था और गेंदबाजों के लिए एक सिनेमा से कम नहीं था, क्योंकि आप कह सकते हैं कि एक दिन में 17 विकेट लेना बहुत बड़ी बात होती है और ये दूसरा ऐसा मौका है 1952 के बाद जब एक दिन में 17 विकेट या उससे ज़्यादा गिरे हैं। तो इस मैच को आप एकदम सिनेमा के तौर पे देख सकते हैं क्योंकि टीम इंडिया का वही फ्लॉप बैटिंग शो फिर से जारी रहा। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आते हैं जहां टीम इंडिया के नए कप्तान जसप्रीत बुमराह टॉस जीतते हैं और पहले बैटिंग करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज आते हैं और वही चाहते हैं स्टार्क और हेजलवुड एक सदी हुई शुरुआत करते हैं जिसपे यशस्वी जायसवाल एक ड्राइव लगाने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। उसके बाद से लगातार विकेट गिरती रहती है। विराट कोहली एक बार फिर फेल होते हैं, 5 रन बना के आउट हो जाते हैं। हालांकि वो बाउंस को टैकल करने के लिए क्रिच के बाहर खड़े थे, लेकिन एक अनइवन बाउंस आता है और जिसपे बाहरी किनारा लेके वो कंफ्यूज हो जाते हैं, खेले छोड़े उस चक्कर में स्लिप में कैच दे बैठते हैं। इसके बाद केएल राहुल बहुत लड़े, हालांकि एक अच्छी पारी खेली, लड़ाई भी लड़ी उन्होंने, लेकिन एक कंट्रोवर्शियल फैसले की वजह से वो भी आउट हो जाते हैं और उसके बाद टीम इंडिया मुश्किल में आ जाती है। हालांकि जो केएल राहुल आउट हुए वो काफी कंट्रोवर्शियल था क्योंकि बैट पैड से लगता हुआ दिख रहा था, लेकिन स्निकोमीटर कुछ और ही उस समय दिखा रहा था, तो इसलिए थर्ड अंपायर ने उसको आउट दे दिया। इसके बाद ऋषभ पंत ने थोड़ी सी कोशिश की, 35 रनों की पारी खेली, लेकिन वो भी लंबा पारी नहीं खेल पाए। 2 लेफ्ट हैंडर यशस्वी जायसवाल और देवदत्त पाटिकल दोनों 0 रन बना के आउट हो जाते हैं। देवदत्त पाटिकल 23 गेंद खेल के 0 रन बनाते हैं, खाता नहीं खोल पाते हैं। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर भी कुछ खास नहीं कर पाए। फिर नीतीश कुमार रेड्डी और ऋषभ पंत के बीच एक अच्छी साझेदारी होती है जिसकी वजह से टीम इंडिया 150 तक पहुंचने में कामयाब रहती है। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलियाई टीम बैटिंग करनी आती है तो जसप्रीत बुमराह द कैप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट कैसे करते हैं उसका एक नायाब उदाहरण पेश करते हैं। और जो ट्रोल किया गया था उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मीडियम फास्ट बॉलर है, तो उन्होंने दिखाया कि वो मीडियम फास्ट बॉलर है कि फास्ट बॉलर है, उसका उदाहरण उन्होंने दिया। शुरुआत के स्पेल में ही उन्होंने 3 विकेट झटक ली। सबसे पहले वो नेथन को एलबीडब्ल्यू करते हैं, उसके बाद उस्मान ख्वाजा को बाहर निकलती हुई सुंदर सी गेंद पे स्लिप में विराट कोहली के हाथों कैच कराते हैं। लाबुशेन का, हालांकि विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पे कैच छोड़ दिया था, अभी लाबुशेन दूसरा ही गेंद खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद स्टीव स्मिथ आते हैं, गोल्डन डक होते हैं और चले जाते हैं। एक शानदार इन स्विंगर डालते हैं स्मिथ के लिए जिसपे स्मिथ समझ ही नहीं पाते, चारों खाने चित हो जाते हैं और मिडिल स्टंप के सामने पकड़े जाते हैं पैडोक पे। और इसके साथ ही स्मिथ 2014 के बाद दूसरी बार गोल्डन डक हुए अपने टेस्ट करियर में। इसके पहले 2014 में डेल स्टेन ने उनको गोल्डन डक किया था और आज जसप्रीत बुमराह ने उनको गोल्डन डक। इसके बाद लाबुशेन और ट्रेविस हेड ने थोड़ी सी पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन डेब्यूटेंट हर्षित राणा ने एक शानदार बॉल डाला जिसपे डंडे उखाड़ दिए, कहते हैं ना कि किले उखाड़ देना, एकदम ड्रीम अनप्लेएबल बॉल थी जो ऑफ स्टंप के टॉप पे लगती है और ट्रेविस हेड आउट हो जाते हैं। इसके बाद ट्रेविस हेड का एक बड़ा विकेट हर्षित राणा। उसके बाद मिचेल मार्श भी थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं। हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज मिलकर इसके बाद बैक टू बैक विकेट निकालते हैं और लाबुशेन 52 गेंद खेल के 2 रन बना के आउट होते हैं। हालांकि लाबुशेन ने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन उनसे रन नहीं बन रहे थे, वो बस बॉल खाए जा रहे थे। इसके बाद कमिंस आते हैं बैटिंग करने और बुमराह अपने दूसरे स्पेल में कमिंस को आउट करते हैं। हालांकि कमिंस भी काफ़ी अच्छा कैमियो खेल जाते हैं, कई बार विनिंग नॉक भी खेल के जाते हैं, लेकिन बुमराह ने उनको जल्दी आउट कर दिया। तो इस तरह से बुमराह ने 4 विकेट निकाले, मोहम्मद सिराज 2 विकेट और हर्षित राणा को 1 विकेट मिली। इस तरह से टीम इंडिया हावी है। 150 रन बनाने के बाद बहुत रेयर ही होता है कि अगर आप पहली इनिंग में 150 रन बनाए हो और आप मैच को लीड कर रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय गेंदबाज थे वो टीम इंडिया को मैच में वापस लेके आए। वो दिखा दिए कि टीम इंडिया के जो बॉलर हैं वो ऑस्ट्रेलियाई बॉलरों से बिल्कुल भी कम नहीं है। हालांकि पर्थ का पिच जो है, पर्थ की जो ग्राउंड है, वो ऐसे मौके बार बार नहीं देती है कि आप 150 रन बना के और लीड कर रहे हो पहले। तो टीम इंडिया के पास एक अच्छा मौका है इस मैच को जीतने का। अगर वो कल सुबह जल्दी आउट कर देती है, 15-20 रनों के अंदर अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम को समेट लेती है, 60-70 रन का अगर लीड मिल जाता है, और अगर 60-70 रन का लीड मिल जाता है और दूसरी पारी में 200 रन ठोक देते हैं, तो टीम इंडिया के लिए ये मैच
आसान हो जाएगा जीतना, क्योंकि चौथे इनिंग में बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल होगा। पर्थ के ग्राउंड पे चौथा इनिंग ऑस्ट्रेलिया को खेलना है, तो इसलिए टीम इंडिया के नजरिए से ये काफी अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए टीम इंडिया के बैटर्स को चलना होगा। जो न्यूजीलैंड के खिलाफ करके आए वो बिल्कुल भी नहीं करना होगा, उससे आगे निकलना होगा और कम से कम 200 रन बोर्ड पे लगाने होंगे और गेंदबाजों को मौका देना होगा कि अब आप खुल के गेंदबाजी करिए। टीम इंडिया की बैटिंग की तरफ से बात की जाए तो सबसे हाईएस्ट स्कोर जो था वो डेब्यूटेंट नीतीश कुमार रेड्डी का था, जो 41 रन बनाए थे। कोई भी बैटर नहीं चला। जो न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीजन में हुआ वही यहाँ भी कंटिन्यू रहा। बैटिंग देख के तो यही लगा कि न्यूजीलैंड वाली कहानी यहाँ भी शुरू हो चुकी है और टीम इंडिया बुरी तरह से इस मैच में पीछे हो गई है। जसप्रीत बुमराह की बात की जाए तो एक कार्यवाहक कप्तान के रूप में उनका जो पहला टेस्ट मैच है वो काफी अच्छा जा रहा है। वो बढ़िया बॉलिंग करा रहे हैं। लोग कह रहे थे कि काफी दबाव भी होगा उनके ऊपर। टीम को लेकर लोग सवाल उठा रहे थे कि अच्छी टीम नहीं चुनी गई है, प्लेइंग 11 अच्छी नहीं है, इसमें दो डेब्यूटेंट हैं, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा और देवदत्त पाटिकल को भी रोका गया था और उनको भी मौका दे दिया गया। तो इन सब चीजों पे काफी सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनके डिसीजन पे भी सवाल उठ रहे थे कि टॉस जीत के पहले बैटिंग नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो पर्थ का रिकॉर्ड है, ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैच खेले, यहाँ पे 4 के चारों मैच पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं। तो ये सब देख के जो भी क्रिटिसाइज करने के लिए लोग तैयार थे, इंडिया की बैटिंग देख के इंडिया के बैटर्स पे सवाल उठाने के लिए तैयार थे कि जो भी बात शुरू करेंगे वो इंडियन के बैटिंग के ऊपर शुरू करेंगे, लेकिन इंडियन बैटर्स को एकदम पूरी तरह से ढक दिया है इंडियन बॉलरों ने। और इंडियन बॉलरों ने दिखा दिया है कि वो भी ऑस्ट्रेलिया से कम नहीं है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कल इंडियन बॉलर किस लेवल पे जाते हैं और कितना जल्दी ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर देते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लीड होगा उतना ही अच्छा होगा इंडियन बैट्समैन के लिए आगे खेल।